वेलकम डियर स्टूडेंट्स, साडे चैनल के उपर तुहाडा सब दा वेलकम है। अज स्टूडेंट्स एक नवा लैक्चर लैके तुहाडे सामने आए हैं और अज दे लैक्चर दे विच असीं कंज्यूमर प्रोटैक्शन दे बारे डिस्कशन करांगे। तो स्टूडेंट +2 बिजनेस स्टडीज़ कमर्स का एक लैक्चर है। बिजनेस स्टडी दे विच आपां इहनूं पढ़दे हां। कंज्यूमर प्रोटैक्शन बारे असीं तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे और इस जिक्र होएगा कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 2019 का। तो स्टूडेंट तुहानूं जिवें सब नूं पता ही है कि असीं लाइफ दे विच बहुत सारियां चीज़ां मार्केट तो बाय करते हैं अपनियां नीड्स नूं सैटिस्फाई करने वास्ते। उहदे विच बहुत सारियां सर्विसेज ते बहुत सारियां गुड्स इंकलूडिड ने। तो जिवें असीं मार्केट जाने हैं, मान लो सपोज असीं कोई इलैक्ट्रॉनिक आइटम बाय कीती, असीं घर जदों मतलब उस आइटम नूं खोलिया या मतलब कि यूज़ करने की कोशिश की तो सानूं पता चलिया कि वो आइटम च कोई टैक्नीकल डिफैक्ट आ। तो तुसीं की करदे हो, जब तुहानूं पता लगता है कि जिहड़ी चीज़ तुसीं बाय करके लैके आए हो उस कोई टैक्नीकल फॉल्ट आ, तो तुसीं उसनूं वापस करन जाओगे। ठीक है, तो नैचुरली ये सैलर कोले जाके तुसीं रिक्वेस्ट करोगे कि जो मैं प्रोडक्ट बाय कीता सी तुहाडे तो उसदे विच तां डिफैक्ट आ। सम टाइम की हुंदा स्टूडेंट्स कि सैलर तुहाडी गल नाल एग्री नहीं करता, तुहाडे नाल बहस करदा है, तुहानूं कहंदा कि नहीं जी मैं तो तुहानूं ठीक दिता सी प्रोडक्ट, ये तुहाडी गलती है। यानी कि सम टाइम तुहाडी जिहड़ी कंप्लेंट हुंदी है बिल्कुल जैनुअन हुंदी आ, पर जिहड़ा सैलर आ वो तुहाडी सुनवाई नहीं करता। तां हुण इत्थे अगर तुहाडी सैलर सुनवाई नहीं कर रहा तो तुहाडी एक तरह की ठीक है मतलब एक्सप्लॉयटेशन होगी कि तुहानूं उहने गलत प्रोडक्ट देता, पैसे भी ले ले ते हुण उसका डिफैक्ट भी नहीं दूर कर रहा ते तुहानूं किसी भी तरह की कोई रैमडीअल ठीक है रैमडी ऑफर नहीं कर रहा। तुहानूं कोई मतलब कि इस तरह की गल नहीं कह रहा कि हाँ जी मैं थोड़ा डिफैक्ट ठीक करवा दूंगा या वट एवर है ना जी, ना ही प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे रहा। तो इस केस दे विच कंज्यूमर दे नाल अगर इस तरह की कोई हरकत हुंदी है सैलर दे वल्लों, तो कंज्यूमर लई कंज्यूमर कोर्ट्स हैगियां ने जिस दे विच जाके वो अपनी एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है और वो कंप्लेंट फाइल करने के जरिए 100% आ कि अगर कंप्लेंट जैनुअन होएगी तो कोर्ट वालों नूं रिलीफ मिलेगा और सैलर नूं वो जो भी मतलब डिफैक्ट प्रोडक्ट हैगा वो दूर करना पेगा, रिमूव करना पेगा। तो हुण स्टूडेंट्स हल्की जी बस जानकारी ये देदा मैं तुहानूं कि असी लाइफ च कितनी चीज़ां यूज़ करते हैं, सर्विसेस भी यूज़ करते हैं तो बहुत सारिया गुड्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़ा कुछ साडे नाल गलत भी हुंदा है। सम टाइम असी घरे आके वेखदे हैं कि बई जिहड़ी सानूं चीज़ देती वो तां मतलब कि लाइक ओवर MRP प्राइस देती, या सम टाइम असी देखते हैं कि जिहड़ी चीज़ असी लैन गए सीगे उन्हें उन्होंने सही क्वालिटी तुहानूं कह के कि ये अच्छी क्वालिटी है पर तुहानूं एक अडल्टरेटेड प्रोडक्ट मिलावट वाला प्रोडक्ट ऑफर करता, या मतलब कि किहो जिहा प्रोडक्ट ऑफर करता जो कि एक जिहड़े स्टैंडर्ड्स हुंदे ने जो कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट्स ने फिक्स कीते उन्होंने फुलफिल ही नहीं करता, तुहानूं प्रोडक्ट देता या तुहानूं एक्सपायरी डेट वाली चीज़ देती। तो इस सब चीज़ों के विच कंज्यूमर नूं प्रोटैक्शन चाहिदी है। अगर सैलर इस तरह दियां अनफेयर प्रैक्टिसिस करता है, इस तरह दियां गलत चीज़ां करके अपनियां चीज़ां नूं वेचदा है तो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन करता है, कंज्यूमर नाल धोखा करता है, तो कंज्यूमर नूं सरकार ने गवर्नमेंट ने साडे कानून ने लीगल एक राइट देता, एक कानून देता कि बई अगर तेरे नाल सैलर कुछ इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह का बिहेवियर करता है तो तू उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं यही चीज़ लैके मैं अगे अपना लैक्चर कैरी फॉरवर्ड करूँगा। बहुत सारिया एग्जाम्पल्स देवांगे तुहानूं टाइम टू टाइम जिमें भी आउणगियां। ठीक है जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल आ कि कंज्यूमर प्रोटैक्शन है क्या। बेसिकली असीं कंज्यूमर नूं प्रोटैक्ट करना, किस चीज़ तो प्रोटैक्ट करना है, जो सैलर ते प्रोड्यूसर उसदे नाल ठीक है मतलब अनफेयर जिहड़ियां प्रैक्टिसिस करदे आ, उन्होंने अडल्टरेटेड चीज़ बेचते आ, ओवर प्राइस से चीज़ बेचते आ वगैरह वगैरह। तो असीं उन्होंने कंज्यूमर नूं प्रोटैक्ट करना इन्हां चीज़ों तो तां जो सैलर इस तरह की हरकत कंज्यूमर नाल ना कर पाए।
ठीक है जी। सो इसे ही प्रोटैक्शन नूं असीं कंज्यूमर प्रोटैक्शन कहने हैं। तुहाडे सामने इस दे बारे लिखिया होया। तो हुण स्टूडेंट्स असीं नैक्सट स्लाइड ते पहुंचांगे। इस दे विच बहुत सोहणे वर्ड्स ने और जिहड़े स्टूडेंट्स ये वर्ड ने इन्हां दे बारे तुहानूं क्लैरीफाई कर दईए। वन वर्ड इज स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहाडे नाल है दैट इज आपां देखीए तां क्वीट एम्प्टर और एक है वर्ड स्टूडेंट्स क्वीट वेंडिटर। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब की है स्टूडेंट्स? देखो बहुत समय पहला स्टूडेंट्स एक वर्ड सीगा जिहदा बोलबाला से जिहड़ा चलदा सीगा दैट इज क्वीट एम्प्टर, जिहदा मतलब ये सीगा कि बायर नूं सावधान रहना चाहिए है, भी बायर नूं सावधानी वरतनी चाहिए है। सैलर तुहानूं अडल्टरेटेड प्रोडक्ट भी दे सकता है, सैलर तुहाडी एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है, इस करके बायर नूं अवेयर रहना चाहिए है। दैट इज कॉल्ड क्वीट एम्प्टर विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर। तो हुण स्टूडेंट्स एक नवा कॉन्सैप्ट क्वीट वेंडिटर आ गया जिसका मतलब यह आ कि कौन ठीक है हुण अवेयर रहे। ठीक है जी, कौन किसनों हुण देखना पऊगा? सैलर नूं बीवेयर रहना पऊगा। बिकॉज ये चीज़ भी हुण सैलर नूं क्यों मतलब ये चीज़ों का ख्याल रखना पऊ? बिकॉज हुण कंज्यूमर की प्रोटैक्शन वास्ते प्रॉपर एक एक्ट है। अगर सैलर ने किसी भी तरह की कोई गलत हरकत करके या मान लो सपोज कोई गलत एक्टिविटी करके गलत चीज़ या ओवर MRP प्राइस लगा के एक्सपायरी चीज़ या मतलब एक्सपायरी चीज़ कंज्यूमर नूं देती तो हुण सैलर दे उपर एक्शन होगा। इस करके सैलर नूं ख्याल रखना पऊगा कि जो चीज़ मैं कंज्यूमर नूं ऑफर कर रहे हैं वो हर एक एंगल तो सही होवे। ठीक है, बिल्कुल वो इस तरह की होए जिस दे नाल कंज्यूमर नाल किसी भी तरह की कोई जाति ना होवे, किसी भी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना होए। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मतलब ये समझ लो कि साडी जिहड़ी जर्नी आ कंज्यूमर प्रोटैक्शन की हैल्प दे नाल क्या होया कि असी क्वीट एम्प्टर तो क्वीट वेंडेटर ते आ गए। यानी कि हुण बायर नूं बीवेयर रहन दी लोड़ नहीं है, असी सैलर नूं ही इन्ना ज़्यादा ठीक है मजबूर करता, सैलर दे उपर इस तरह दियां रिस्ट्रिक्शनस लगातियां कि बई सैलर तू सुधर जा, जेकर तू प्रोडक्ट दे विच कोई हेरा फेरी करेगा तो तैनू कंज्यूमर कोर्ट च लैके जा सकता है। तो उसे कोर्ट का डर सैलर नूं अलर्ट कर रहा है कि मैं कंज्यूमर नूं कोई भी इहो जी चीज़ ऑफर ना करा जिस दे नाल कंज्यूमर दा नुकसान होवे, कोई डैमेज होवे। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स अगे पहुंचते हैं कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली असी जान देंगे CPA। ठीक है 2019। तो CPA 2019 बेसिकली कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट आ। तो स्टूडेंट्स से पहला एक्ट होंदा सी 1986 जिसनों हुण थोड़ा जा सुधारिया है, उहदे च थोड़ियां जिहियां हल्कियां चेंजिस कीतियां ने तो उस मतलब एक्ट 2019 बन गया। ठीक है जी। बस ये स्टूडेंट्स एक है कि पहला J&K शायद कवर नहीं हुंदा सी, हुण पूरा होल इंडिया ते अप्लाई हो गया। ठीक है, और हुणे सारे टाइप के बिजनेस नूं कवर करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर है चाहे वो ट्रेडिंग हैगी है। ठीक है, और हुण जिहड़ियां ई कमर्स करदियां ने फर्म्स ऑनलाइन मतलब कि तुसी हुण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत यूज़ करते हो सेल वास्ते परचेज वास्ते, तो वो ई कमर्स दियां एक्टिविटीज़ भी हुण कंज्यूमर प्रोटैक्शन दे अंडर आ गईयां। मतलब कहण तो भाव थोड़ा वाइडर करता। ठीक है, मतलब जिहड़ा कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट आ वो थोड़ा वाइडर हो गया। हुण वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड ऑफ बिजनेस नूं कवर कर रहा है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट तुसी मतलब जिहड़ा हैगा नोटिस कर सकते हो। ये एक होर चीज़ जिहड़ी हैगी आ ठीक है CPA वैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट करदा की है? कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट दे विचों सारियां ठीक है जी इस तरह दीयां प्रोविजनस ने जिन्हां दे नाल कंज्यूमर नूं आपां प्रोटैक्ट करते हैं जिहड़ियां सैलर उहदे नाल गलत यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस करदा है। ठीक है, वो सारा मैकेनिज्म जिस दे विच उहनूं ठीक है जी कंज्यूमर नूं प्रोटैक्शन मिलनी है, किस फॉर्म च मिलनी है
क्लीयर किस तरीके नाल मिलूगी, वो अपनी कंप्लेंट कित्थे फाइल कर सकता है, ये सारियां चीज़ां नूं जिहड़ा एक्ट कवर करदा दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. The Consumer Protection Act 2019 seeks to protect and promote the consumer's interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. Consumer ਦੀਆਂ कोई भी grievances हैगियां ने उन्हां नूं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जिहड़ा रिड्रैसल मैकेनिज्म आ वो बहुत ही स्पीडी है, इनएक्सपेंसिव है, जिस नाल कंज्यूमर अपना हक लै सकदा जो कि सैलर ने उस दे नाल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके उस हक नूं खत्म कीता सी। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आपां वो चीज़ डिस्कस करांगे। बाकी चीज़ां आसान ने वो मैं तुहानूं क्लैरीफाई करता कि हुण असीं जी मतलब कि ई कमर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर हुण ऑनलाइन बहुत कुछ बाय करदा है तो उन्होंने भी असीं कवर करने की कोशिश मतलब नवें एक्ट ने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो ऑल ओवर इंडिया ते ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो हुण स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट सवाल पता की आउंदा है, सब तो इंपॉर्टेंट सवाल आउंदा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि केड़ियां चीज़ां सैलर अगर कंज्यूमर नाल करेगा तो कंज्यूमर नूं प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक, तो उन्हां दी मैं लिस्ट थोड़ा शेयर करूंगा भी आह चीज़ अगर सैलर करदा है तुहाडे नाल कंज्यूमर नाल करदा है तो तुसीं उह तों प्रोटेक्शन लै सकदे हो। ठीक है, सब तो पहला तो स्टूडेंट्स जिवें हैगा तुहानूं क्लीयर ही है कि जिहड़ी आपां डिस्कशन करिए दैट इज सेल ऑफ अडल्टरेटेड, ठीक है जी, डुप्लीकेट, ठीक है, एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स। तो स्टूडेंट जिहड़ियां भी कोई अडल्टरेटेड डुप्लीकेट ते सब स्टैंडर्ड गुड्स ने उन्हां दी सेल नहीं कर सकता सैलर। ठीक है, अगर करदा है तो तुहानूं प्रोटेक्शन दे रहा है किहड़ा एक्ट CPA, ठीक है, 2019। ठीक है, इस तो प्रोटेक्शन मिलती है। अगे तुहानूं प्रोटेक्शन मिलती है स्टूडेंट्स पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिफेक्टिव गुड्स। अगर सैलर तुहानूं पुअर क्वालिटी या डिफेक्टिव गुड्स ऑफर करता है तो तुहानूं इसते अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलेगी। या समटाइम मिसलीडिंग एडवरटीजमेंट, मिसलीडिंग एडवरटीजमेंट का स्टूडेंट्स मतलब ये हुंदा कि समटाइम जिहड़ा प्रोड्यूसर या सैलर है वो इस तरह की एडवरटीजमेंट करता है जिस दे नाल तुसीं एक्साइट होकर चीज़ नूं बाय करदे हो, बट बेसिकली वो एडवरटीजमेंट एक्चुअल प्रोडक्ट नाल बिल्कुल भी मेल नहीं खांदी हुंदी। एडवरटीजमेंट दे विच दिखाया कुछ होर जांदा है बट एक्चुअल दे विच चीज़ बहुत ही डिफरेंट हुंदी है जिस नाल कंज्यूमर कई बार अपने आप नूं चीटड महसूस करदा। ठीक, तो वो जिमें कि स्टूडेंट्स कई बार तुसीं देखिया होगा कि कई वैबसाइट्स के उपर थोनों फोटोआं पा दिंदे ने कि लाइक तुसीं कोई टूर प्लान कर रहे हो है ना, तो थोनों फोटोआं पा देणगे इस तरह भी तुहानूं आ चीज़ दिखावांगे आ दिखावांगे। ठीक, वो फोटोआं नूं बहुत ही ज़्यादा इस तरह एग्जैगरेट करके प्रेजेंट करते आ, अपनी एडवरटीजमेंट दे विच इस तरह प्रेजेंट करते आ कि थोनों लगता कि तुहानूं इस तरह की सर्विस मिलूगी, बट जब तुसीं जाने हो तो जो एडवरटीजमेंट दिखाया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस उस तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास होंदी है या बहुत ही बिलो लैवल होंदी है। तो ये चीज़ यानी कि मिसलीडिंग एडवरटीजमेंट अगर करके मिसलीडिंग एडवरटीजमेंट के थ्रू थोनों सैलर या प्रोड्यूसर कोई चीज़ सैल कर दिंदा है बट वो चीज़ थोड़ी एडवरटीजमेंट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं सी तो तुसीं प्रोटेक्शन लै सकते हो। अगे है स्टूडेंट समटाइम की करते हैं चीज़ कह देंगे कि हाँ जी मतलब पैकेट तुसीं चीज़ लैके आने हो तो कहेंगे जी हाँ जी ये पैकिंग 1.5 किलो की आ 1.5 kg, बट एक्चुअल दे विच 1.5 kg हुंदी ही नहीं, वो हुंदी घट आ, थोड़ी बहुती घट हुंदी है, अंडरवेट। तो अगर तुहाडे नाल कोई सैलर इस तरीके की कार्य वो करता है, कोई धोखाधड़ी करता है, तुसीं इहदे अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हो, प्रोटेक्शन लै सकते हो। ठीक है जी, या समटाइम स्टूडेंट्स आ बहुत बेस्ट पॉइंट आ क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल, ठीक है, स्केरसिटी बाय होर्डिंग गुड्स। कई बार स्टूडेंट्स कोई तुसीं चीज़ लैन जाते हो, सैलर तुहानूं कोई चीज़ है नहीं, बेसिकली वो चीज़ हुंदी है, उन्हें जान के वो चीज़ जमा की हुंदी है तां जो उहदे पिछे सैलर का पता कि मतलब कि सैलर की जिहड़ी मतलब कि उहदे पिछे की मोटिव हुंदा। सैलर का ऑब्जेक्टिव हुंदा कि मैं इस चीज़ की होर्डिंग करके दी स्केरसिटी क्रिएट करदा, ठीक है, जिस करके प्राइसेस की करनगे इनक्रीज करनगे, या भी मैं इस चीज़ की ब्लैक करके कंज्यूमर तो ज़्यादा प्राइस जिहड़ा हैगा वो वसूल कर लूँगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर कोई सैलर कर रहा है दैट इज़ इलीगल और उहदे अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लै सकता है। और जिहड़ा सैलर इस तरह की प्रोटेक्शन इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है
तो उसनों ये बंद करनी पाएगी। अगर वो करता पाया गया तो उसनों सज़ा मतलब कि जो भी पनिशमेंट है ठीक या पेनल्टी है वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट हो सकती है। अगे स्टूडेंट्स, अगर तुसी इनफीरियर गुड्स ते इनफीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर नूं तो उहदे अगेंस्ट भी प्रोटैक्शन लै सकता है कंज्यूमर। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ क्या शाबाश भी सेल ऑफ काउंटरफीट गुड्स। तो स्टूडेंट्स इत्थे सब तो पहला आपां डिस्कस करना काउंटरफीट गुड्स। समटाइम तुसीं स्टूडेंट देखिया हुंदा कोई जाली चीज़ हुंदी आ पर उन्हें आपदे उपर ना मार्क ला दिंदे ने मान लो सपोज कोई ब्रांडेड कंपनी का ठीक है जी क्लीयर ना किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ब्रांड ला देंगे उन्हां कोल राइट नहीं हुंदा। मान लो सैलर कोले राइट नहीं हैगा कि वो उस ब्रांड नू यूज़ कर सके उस लोगो नू यूज़ कर सके ना ही उस सैलर ने कोई परमिशन ली हुई आ उस तो कोई पेटेंट या मान लो सपोज कोई कॉपीराइट की परमिशन ली हुई है विदाउट गैटिंग परमिशन वो तुहानू इस तरह दी चीज़ां बेचदा है। दैट इज कॉल्ड काउंटरफीट गुड्स ठीक है जी। जिवें तुहानू कहूगा मतलब कि एक तरह का कह लो स्टूडेंट्स की उन्हें मान लो सपोज नाइकी की कोई टी शर्ट आ ठीक है एक बंदे ने देसी टी शर्ट बनाई उत्ते मार्का कादा लाता नाइकी का सो दैट इज ते तुसी उसनू इस करके बाय कर लिया कि हाँ जी तो ओरिजिनल नाइकी की होगी ठीक ते बाद तुसी ओरिजिनल ही लैन गए सी थोनू पता सी कि मैं ओरिजिनल लैनी है बट उन्हें की है सिर्फ मार्का यूज करके ठीक है इन दिस वे तुहानू चीज़ देती ना ही उहदे कोले मतलब कि कोई ऑथोराइजेशन सी कि वह नाइकी का कोई इन दिस वे यूज कर सकता है डन। तो यह भी एक स्टूडेंट धोखा है कंज्यूमर नाल ठीक है ये अगेंस्ट भी प्रोटैक्शन मिल सकती है ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप अगे पहुंचांगे दैट इज इंपॉर्टेंस कि यार भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है असी क्यों कंज्यूमर की प्रोटैक्शन करन लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स तुहानू पता ही है जी कंज्यूमर की प्रोटैक्शन करनी जरूरी है। तुसी कंज्यूमर की प्रोटैक्शन नहीं करोगे ना तो की होगा कंज्यूमर की प्रोटैक्शन नहीं करोगे तो कंज्यूमर अनसेफ ते इनसिक्योर महसूस करूगा उन्होंने हमेशा ही ये लगूगा कि अगर मैं मार्केट च गया तो उत्थे तो मेरे नाल ठगी ही बजनी है और तो मैनू अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ही मिलने हैं दैन कंज्यूमर मार्केट च जाना ही बंद कर दूगा तो बहुत सारिया चीज़ों घरों ही अरेंज करने की कोशिश करूगा या लाऊगा ही नहीं। तो तुसी स्टूडेंट से सोच के देखो ये नुकसान किनू है ये नुकसान पूरी इकॉनमी नू है क्योंकि अगर कंज्यूमर मार्केट नहीं जाऊगा ठीक तो तुसी प्रोड्यूस कित्थों करोगे तुसी सेल किनू करोगे। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर नू असी मानते हैं कि वह किंग ऑफ द मार्केट इस करके आ क्योंकि उसकी वजह करके सारी इकॉनमी है। अगर वो चीज़ नहीं लैन जाऊगा तो प्रोड्यूसर और सैलर किनू सैल करनगे कित्थों प्रॉफिट कमाउणगे ये सोचने वाली गल है। जेकर तुसी कंज्यूमर नू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे अफोर्डेबल प्राइसिस ते प्रोवाइड करोगे उन्होंने कंज्यूमर का ट्रस्ट जिहड़ा हैगा तुसी विन कर लोगे अपनी गुडविल इस्टैबलिश करोगे कंज्यूमर तुहाडे कोल वार-वार आऊगा और थोड़ी चीज़ ही लऊगा और जिस दे नाल थोड़े मुनाफे वधणगे प्रॉफिट इंक्रीज होणगे तुहाडा बिजनेस एक्सपैंड करूगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कंपलसरी कि बई कंज्यूमर नू प्रोटैक्ट किया जाए क्योंकि जे कंज्यूमर ही मार्केट चो गैब हो गया ना कंज्यूमर मार्केट जाना बंद कर गया ठीक है चीज़ां लैने ग्राहक बंद कर गए तो तुसी फिर भी कित्थों कमाई करोगे तुसी क्यों किन्नू चीज़ां बेचोगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स आपां दोनों एंगल समझावांगे। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी असीं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। जिहड़ा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो स्टूडेंट्स ये है कि जिहड़ा बेचारा कंज्यूमर है ना वो इग्नोरेंट आ उन्होंने नहीं पता हुंदा उन्होंने इन्नी नॉलेज नहीं हुंदी कि बई जो मैं प्रोडक्ट लैन जाना है तो मैं की वेखना है की नहीं वेखना किस चीज़ नाल मैं क्वालिटी चैक करनी है वगैरह वगैरह क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं है। तो वही इग्नोरेंस की वजह करके उहदे नाल ठगी ना वजे तो उन्होंने असीं प्रोटैक्शन देने की कोशिश करनी है। अगला हैगा स्टूडेंट्स अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। देखो स्टूडेंट्स अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मतलब की हुंदा कि सम टाइम असीं इंडिविजुअली कोई चीज़ बाय करते हैं है ना तो सम टाइम साडे नाल चीटिंग हो जाती है सानू पता भी लग जाता कि साडे नाल चीटिंग होगी बट साडे च हौसला नहीं पैंदा कि असीं उस चीटिंग नू चैलेंज कर पाइए। असीं उस चीटिंग नू चैलेंज नहीं कर पाते बिकॉज असीं डरदे हुन्ने आ
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਫਸੂੰਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, मतलब ये किसी NGO नाल जुड़िया होया है या किसी भी तरीके नाल, तो उत्थे पहली गल तो थोड़े नाल होएगा ही नहीं, ठीक है, तुसी प्रोटैक्शन हो जाएगी। तो अगर बाई चांस फिर भी थोड़े नाल कोई चीटिंग हो जाती है, दैन क्योंकि तुसी हुण ऑर्गेनाइज्ड हो तो नैचुरली है जी तुसी उहनूं चैलेंज कर सकते हो, तुहाडे कोल चैलेंज करन दा कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होएगा, ज़्यादा तुहाडे कोल रिसोर्सिस होणगे, ज़्यादा तुहाडे कोल लीगल एड दीयां फैसिलिटीज़ होणगियां। सो दैट्स वाई अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर जो भी होएगा, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं होएगा तो एक चांसिस वध जाते हैं उहदे नाल ठगी वजन दे। तो इस करके अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, क्योंकि सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं होंदे, सारे कंज्यूमर किसी NGO का पार्ट नहीं होंदे, जिहड़े अनऑर्गेनाइज्ड आ तां उहनां दी प्रोटैक्शन जरूरी आ। तां हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी अगला पॉइंट इट्स वेरी सिंपल कि जी वाइड स्प्रैड एक्सप्लाइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो पता ही है जी स्टूडेंट्स कंज्यूमर की कितनी एक्सप्लाइटेशन जी हो रही आ, तो जे करी जाओगे एक्सप्लाइटेशन तो कंज्यूमर तो मार्केट तो अक जूगा। कंज्यूमर का मार्केट के रिगार्डिंग जो नज़रिया डिवेलप होएगा, जो मतलब वो मार्केट नूं एक लुट समझन लग जाएगा कि मार्केट मीनस एक लुट, ठीक है, तो जाएगा ही नहीं मार्केट। जो तुसी उन्होंने इस तरह के बैड एक्सपीरियंसिस दोगे तो मार्केट नहीं जाएगा, वो कहूगा यार फिर मैं चीज़ किते होरों अरेंज करदा है। तो अगर तुम चाहते हो कि कंज्यूमर विल कंज्यूमर जोड़ा है मार्केट जाए चीज़ां ले, दैन जरूरी आ कि फिर वो एक्सप्लाइटेशन भी बंद कराओ, ठीक है। इस करके भी कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट की जरूरत हैगी आ। अगे स्टूडेंट्स आ बहुत सोहने पॉइंट्स आ कि देखो बिजनेस नूं भी जरूरत आ, बिजनेस की वैलफेयर वास्ते, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ वास्ते भी कंज्यूमर प्रोटैक्शन जरूरी है। क्योंकि अगर तुसी बिजनेस नूं लंबे समय तक चलाना है तो जरूरी है कि तुसी अपने कंज्यूमर नूं बहुत ही अच्छे तरीके नाल चीज़ां प्रोवाइड करो, उन्हों मतलब रब समझो कि कंज्यूमर एक रब आ, क्योंकि सोनू रोटी कंज्यूमर दे रहा है। जे कंज्यूमर नहीं आऊगा तो तुसी कमाओगे कित्थों। जेड़े बहुत होंदे है जी बिजनेसमैन जेड़े समझदे कि कंज्यूमर रब दा रूप आ, ग्राहक रब दा रूप आ, तो उन्होंने ठगी नहीं करते, ठीक है जी। जेड़ा बिजनेसमैन आ, प्रोड्यूसर आ, उन्हें प्राइस लेना है, उहदा राइट आ, उन्हें चीज़ दिती है, वो प्राइस भी लऊगा, बट उहदे कोल ये राइट नहीं हैगा कि उन्होंने घटिया चीज़ देवे, कोई राइट नहीं हैगा कि उन्हें ठगी मारे, कोई राइट नहीं हैगा कि उहदे नाल कोई चीटिंग या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करे, ये राइट नहीं है सैलर कोले। ते जे सैलर करूगा ठीक है, एक बार कर लूगा, 2 बार कर लूगा, तीजी बार कंज्यूमर नूं पता चल जूगा कि ये जिहड़ा मार्केट वाला ना ये बहुत गंदा है, ये घटिया चीज़ां बेचदा है, ये ठगी मारदा है, तो तुसीं देख लो जी उस दुकान ते कोई ग्राहक जाऊगा नहीं, तो वो बहुत जल्दी उहदा जिहड़ी इस तरह का बिजनेस करन दा तरीका है वो फ्लॉप हो जाऊगा, बंद हो जूगी दुकान। वो तो जिहड़ा बंदा जिहड़ा सैलर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर की इज्जत करदा, उन्होंने क्वालिटी गुड्स दिंदा, उन्होंने अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स नहीं ऑफर करता, उस नाल किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं करता, उहदा लॉन्ग टर्म उहदी गुडविल बनूगी एंड उहदा बिजनेस जिहड़ा जी वो चलेगा। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं कितनी एग्जाम्पल्स ले लो, कितनी कंपनीज ने जिहड़ियां कि 200 साल हो गए, 200 ईयर्स तो बिजनेस कर रही ने, और असीं अखां मीच के उन्होंने प्रोडक्ट लै रहे हैं। क्यों लै रहे हैं जी? क्योंकि उन्होंने एक गुडविल इस्टैबलिश की है, उन्होंने एक अपनी गुडविल बनाई है, उन्होंने कंज्यूमर का ट्रस्ट जितया है, उन्होंने विन कर लिया ट्रस्ट नूं, और उन्होंने वो गल इंश्योर कर दिया कि बई साडे प्रोडक्ट सूँ अगर कोई दिक्कत भी आती है सानू कॉल करो, असीं उसका सोल्यूशन लभांगे, या सूँ मतलब कि कहांगे कि हाँ जी बई दसो ये प्रॉब्लम क्यों आई, असीं उहदी रैमडी लैके आवांगे, ठीक है जी। आ चीज़ है। अगे स्टूडेंट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी, देखो भी स्टूडेंट सिंपल जी गल आ, सोशल रिस्पोंसिबिलिटी आ, बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सिस यूज करता है, तो उन्होंने बिल्कुल सोसाइटी प्रति रिस्पोंसिबल रहना चाहिए, उन्होंने कंज्यूमर के नाल ठगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह करेगा
तो सोसाइटी दे लई ये चीज़ां अच्छियां नहीं हुंदियां ते 100% आ सोसाइटी उस नूं रिजेक्ट करूगी और वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाऊगा। तो बिजनेसमैन शुड बी रिस्पोंसिबल फॉर द सोसाइटी और जी उसकी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी आ उन्होंने मननी चाहिए है। और कंज्यूमर प्रोटैक्शन दे जे कोई कंज्यूमर प्रोटैक्शन करेगा, कंज्यूमर की प्रोटैक्शन करेगा, उन्होंने अच्छियां गुड्स देगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली इस सैलर और प्रोड्यूसर की ये एक्टिविटी उन्होंने सोशली रिस्पोंसिबल बनाएगी। दी बेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, दी बेस्ट पॉइंट मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन सुनो स्टूडेंट्स, मैं एक गल दसदा। एक सीगा मिस्टर ठीक है जी, एक सी मिस्टर चीटिंग लाल, मिस्टर चीटिंग लाल, एक सी मिस्टर ईमानदार। ठीक है जी, दोनों की दुकान सी जी। जिहड़ा मिस्टर चीटिंग लाल सी वो की करदा सी, मान लो दोनों की दुकान बर्फी की दुकान है, बर्फी। ठीक है जी, बर्फी दुकान सी। जिहड़ा मिस्टर चीटिंग लाल सी ने दुकान नूं पूरा वधिया बना रखा, चमका रखा सी। लोग इस कोल बर्फी खाण आउंदे ते की करदा, बर्फी दे विच गलत चीज़ां की मिलावट करके नकली खोआ, नकली दुध, नकली चीज़ां बना के, घटिया क्वालिटी चीज़ां बना के बर्फी पेश करदा। पर दुकान चकाचौंध बना रखी सी। ठीक, तो फिर लोगों को लुटदा भी मेरी बर्फी बहुत वधिया है। बट नैचुरली स्टूडेंट्स नूं पता ही है, खाण वाले नूं पता लग जाता हुंदा है कि भी वधिया कि घटिया है। तो उसकी दुकान ते देख के, उसकी दुकान की चकाचौंध देख के ग्राहक आउंदे कि हाँ कितनी साफ सुथरी जगह हैगी है, बैठिए इत्थे। पर जो मतलब महसूस करते कि बर्फी खा के कुछ उन्होंने गलत महसूस होया, भी मतलब अच्छा नहीं लग्या, कोई उहदी टेस्ट ही नहीं आई क्योंकि अडल्ट्रेटेड सी, तो बहुती देर तक नहीं चलूगा। तो नाले जो घर जाया करूगा, मिस्टर चीटिंग लाल घरे जाऊगा तो शाम नूं एक डर लैके जाऊगा। डर पता किस चीज़ का, कि यार भी मतलब कि किसी नूं जे पता लग गया भी मैं बिच मिलावट करदा है, भी मैं खोआ नकली पाउणा है, तो मेरे ते कोई पुलिस रेड ना पै जाए, मेरे ते कोई फूड सप्लाई इंस्पैक्टर आके मैनू कोई सज़ा ना सुना दे। ठीक है, मैनू कोई फाइन ना इंपोज कर दे, डर लैके जाऊगा, डर। तो एक दूजा मिस्टर ईमानदार, ठीक है जी, वो की है जी, वो प्योर खोए दियां चीज़ां बेचदा है, खुश रहिंदा तो उन्होंने पूछा गया बई तू देख तेरी बर्फी भी सस्ती है भी बहुत वधिया, तो दुकान भी तेरी सिंपल जी है, कोई बड़ी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो तू खुश क्यों है? वो कहता जी जो ग्राहक मैनू खुश होके कहता कि बर्फी बहुत स्वाद सी, तो जां मैनू कोई ग्राहक कहता कि जी देखो मैं सोटों पिछले 5 साल तो लगातार बर्फी लैके जा रहा, तो मैं अज 5वीं बार आया, 6वीं बार आया, मैं आपके परिवार को लैके आया, मैं आपके दोस्तों को लैके आया, तो वो दुकानदार उस तो फील करता कि यार भी मैनू जी ये वैल्थ मिल रही है ना, ये वैल्थ अल्टीमेट आ। तो स्टूडेंट्स आही चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है, जिहड़ी कि ये नहीं हुंदा बिजनेस च कल्ला पैसा नहीं हुंदा, ये गल इंपॉर्टेंट है कि पैसा इक्वली इंपॉर्टेंट आ, बट सोनू सौन दे लई, सोनू अच्छी जिंदगी जिउण दे लई एक रैपूटेशन भी चाहिए हुंदा है, और वो रैपूटेशन सोनू मिलता है जो तुसी कंज्यूमर का ख्याल रखते हो, तो कंज्यूमर सोनू आके कहता है कि हाँ जी कि आई एम सैटिस्फाइड, तो मैं चीज़ थोड़े तो ही लैनी है। तो ये जी खुशी आ, जी एक सोनू मॉरल जस्टिफिकेशन महसूस होंदी है, वो भी वो अगर तुसी चाहते हो दैन फिर नैचुरली है जी कंज्यूमर का ख्याल रखो। बाकी स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट ये आ कि जे नहीं करोगे भाई फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी हैगी है, करना पऊगा। गवर्नमेंट कहती है कि भाई करो, सब कुछ सही करो, एक्सपायरी डेट लिखो, तो जे एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट तुसी सैल किया तुहानूं सज़ा होगी। तो कई बार गवर्नमेंट की इंटरवेंशन दे करके भी सानू कंज्यूमर की प्रोटैक्शन करनी पैंदी है। बाकी नो डाउट स्टूडेंट्स तुसी सोसाइटी के रिसोर्सिस यूज़ करते हो, सोसाइटी के रिसोर्सिस यूज़ करते हुए तो नैचुरली तुहानूं सोसाइटी का ख्याल रखना पऊ, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देने पैणगे, अदरवाइज तुसीं सोसाइटी के रिसोर्सिस को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स अगे जी
सब तो बेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिहदे बारे पढ़ रहे हैं, स्लाइड होना आई आ, हू इज कंज्यूमर। कंज्यूमर आपां किस नूं बोलना है? तो सिंपल जी गल है स्टूडेंट्स, इत्थे मैं देसी लैंग्वेज दस्सण दी कोशिश करूंगा। कोई भी बंदा, ठीक है जी, मार्केट दे विचों अगर कोई भी गुड और सर्विस लैंदा है तो उहदे बदले पैसे दे के आउंदा है, या वो चीज़ उहनूं जां पैसे दे के आउंदा है या वो चीज़ किश्तां ते लैके आउंदा है, पर लै आउंदा है ते उहनूं वरतदा है, वो कंज्यूमर है। जे मान लो स्टूडेंट्स मैं आह माउस लियांदा मार्केट चों, ठीक है, आपदे परसनल यूज़ वास्ते ना नाम माउस लियांदा, क्लीयर, तो मैं कंज्यूमर है, ठीक है, मैं बाय कीता सी। हुण एक होर चीज़ सुन लो, हुण मान लो ये कंज्यूमर, ठीक है, मेरे घरे कोई होर वरत रहा है, मेरे परिवार का मैंबर वरत रहा है, ठीक है, परिवार का मैंबर, तो वह भी कंज्यूमर है जी। जिन्हों मैं ऑथोराइज करता या मेरे परिवार का ही मैंबर है, वो अगर इनू वरतूगा वो भी कंज्यूमर है। समझ आई? ठीक है, ये नहीं हुंदा कि जेड़ा जिहदे नाम ते बिल कट्टिया गया वही कंज्यूमर होगा ना। जेड़ा बंदा चीज़ ले आया, पैसे दे के चीज़ ले आया या लोन ते ले आया या मतलब अद्धी पेमेंट दे के ले आया या ये कह के सैलर नूं कि हाँ बई तू मैनूं चीज़ दे दे ते मैं तेनों पैसे देने का प्रॉमिस कर आया, तो वह कंज्यूमर है। कंज्यूमर च एक चीज़ जरूरी है स्टूडेंट्स, जो तुसी कोई चीज़ बाय करते हो तो तुसी उहदे लई प्राइस पे करना, जिन्होंने कंसनट्रेशन कहते हैं, वो कंसनट्रेशन होनी चाहिए, फ्री च नहीं आई होनी चाहिए चीज़। जे तुसी फ्री च लई है दैन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। जे थोनू वो चीज़ मिली आ कंसनट्रेशन दे के, हाँ कंसनट्रेशन तुसी किवें पे करते हो, वन टाइम सैटलमेंट करते हो, इक्को ही बार कैश दे आने हो या किश्तां च दिंदे हो या उन्होंने प्रॉमिस करके आए हो कि भी मैं तेनों पैसे दे दूंगा, तो प्लीज़ वो अलग इशू है। बस कंसनट्रेशन होनी चाहिए है, पे किवें करते हो ये अलग इशू है, ठीक है जी। ये लिए असी कोई बहुता नहीं देखना हुंदा, चाहे वो पार्टली पेड होवे चाहे फुली पेड होवे, ठीक है, बस कंसनट्रेशन होनी चाहिए। चाहे तुसी उन्होंने प्रॉमिस ही करके आए हो तां भी तुहानूं कंज्यूमर मन्निया जाऊगा उस प्रोडक्ट का। तो फिर तुसी वो प्रोडक्ट लैके घर आ गए, तुहाडे फैमिली मैंबरस ने वो प्रोडक्ट नूं यूज़ किया, दैन वो भी सारे इस प्रोडक्ट के कंज्यूमर ने, चाहे वो मार्केट दे विच जाके लैके नहीं आए प्रोडक्ट नूं, बट वो तुहाडी परमिशन नाल यूज़ तो कर रहे हैं। इत्थे प्लीज़ परमिशन का मतलब स्टूडेंट्स कोई ये नहीं रिटर्न परमिशन देनी हुंदी। हुण जे मैं मान लो घरे फ्रिज लैके आया तो मेरे परिवार के मैंबर खोलणगे ही, चलाउणगे फ्रिज नूं, हुण मेरे रोज़ थोड़ी परमिशन लिया करनगे, वो बाय डिफॉल्ट परमिशन हुंदी है। समझ आई बात बई? तो ये चीज़ आ, तो हुण स्टूडेंट्स ये है साडा कंज्यूमर। पर जेड़ा बंदा चीज़ नूं बाय करदा है, ठीक है, इत्थे पढ़ लीए पहला आपां, वन हू बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन मतलब चीज़ फ्री दी नहीं होनी चाहिए, उहदे बदले आपां कुछ पैसे देने आ, यानी कि कीमत अदा करनी है। वन हू यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, जिवें मैं फ्रिज लैके आंदी पर मेरे परिवार के मैंबर यूज करन तां वो भी कंज्यूमर कहलाए जाणगे। वन हू यूजेस सर्विसेज विच आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ वन हू हायर्स द सर्विसेज। ठीक है जी, ये भी सिंपल चीज़ है, बस सर्विसेज के केस च सर्विसेज ते गुड्स असीं दोनों लैके चलांगे। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ होर मैं तुहानूं दसदा जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट आ, तो जिहदे लई तुसीं ख्याल रखना कि तुसीं जो मैं हुण बोलूँगा, अगर तुसीं कोई चीज़ नूं कमर्शियल परपज़ वास्ते बाय कीता दैन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। मान लो मैं कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करदा है, उहदे विच मान लो मैं कोई चीज़ बाय करके लैके आंदी है, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करदा कोई, मैं उहदे विच यूज़ कीती आ उहनूं, तो वो मेरा कमर्शियल यूज़ आ, तो उन्होंने नहीं कंसिडर करना, वो कंज्यूमर नहीं हैगा उत्थे। ठीक है जी, क्लीयर ना। सैकेंड चीज़, अगर मान लो मेरा व्यापार है, मैं फ्रिजां का कारोबार करदा है, ठीक है, तो मैं डीलर तो मान लो, ठीक है, 30 फ्रिजेस बाय कर लियां, किस परपज़ वास्ते कि उन्होंने मैं रीसेल करूँगा, तो प्लीज़ जदों मैं कोई चीज़ नूं बाय कीता फॉर द रीसेल परपज़ दैन भी मैं कंज्यूमर नहीं हैगा, ये गल दा ख्याल रखियो। बट इत्थे स्टूडेंट्स ये गल का भी ख्याल रखना है, अगर किसी बंदे ने सैल्फ एम्पलॉयमेंट वास्ते कोई चीज़ बाय की है तो उन्होंने आपां कंज्यूमर मान लेना है, वो एक्सैप्शन है प्लीज़। ठीक है जी, अगे जी, तो कंज्यूमर स्टूडेंट्स क्लीयर हो गया। हुण स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बई
कंज्यूमर नूं किहड़ी प्रॉब्लम आए तो वह कंप्लेंट कर सकता है, यानी कि वो किहड़े ग्राउंड्स ने जिन्हां दे बेसिस ते कंप्लेंट होगी, तो वो आ ग्राउंड्स ने स्टूडेंट्स जिन्हां दे बेसिस ते मतलब कंप्लेंट होगी। सब तो पहला तो अगर कंज्यूमर दे नाल कोई अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, कोई इहो जी प्रैक्टिस इहो जी चीज़ मतलब कि उन्हें सैलर ने तुहाडे नाल कीती है जो कि अनफेयर आ। अनफेयर का मतलब स्टूडेंट्स ये हुंदा कि उन्हें तुहाडे नाल तुहानूं गुमराह करके चीज़ सैल करती या तुहानूं धक्का कर गया, तुसी कोई होर चीज़ लेना चाहुंदे सी, सोनूं उन्हें वो चीज़ दे उपर प्रैशर पा के कि ये ना लो जी आ लैके जाओ, धक्का कर रहा तुहाडे नाल, तुहानूं धक्के नाल चीज़ सेल करती। वो सारियां अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिस हैगियां ने जिन्हां दे आधार ते अगर तुसीं नूं प्रूफ कर दोगे तो वो कंप्लेंट फाइल हो सकती है। डिफेक्टिव गुड्स ते स्टूडेंट्स होगी। डिफेक्टिव गुड्स अगर गुड्स डिफेक्टिव निकल आईयां, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ, मतलब कि वो फॉल्ट बस एक गल का ख्याल रखियो स्टूडेंट्स कि वो फॉल्ट जिहड़ा है वो तुहाडे वल्लों ना होया होवे कि तुसीं ना धक्का कीता होवे प्रोडक्ट नाल, ठीक है, यानी कि जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन सी तुसीं उन्हां नूं वायलेट करके आप दे वल धक्का करके प्रोडक्ट नूं तोड़ता होवे, वो नहीं। जे मतलब कि सैलर दे पार्ट ते ही प्रोडक्ट खराब सीगा ते तुहानूं ने खराब ही देता तो प्लीज़ ये चीज़ जिहड़ी आ इत्ते भी कंप्लेंट हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के मामले स्टूडेंट्स की हुंदा कि सोनू कोई तुसी कोई टूर प्लान किया है ना, मान लो XYZ कंपनी ने सोनू एक पैकेज देता, थोनू वड्डियां वड्डियां गल्लां कीतियां कि असीं सोनू जी जंगल च सफारी करावांगे, 3 नाइट्स लवावांगे, सोडे सारे स्टे जिहड़े आ वो 7 स्टार होटल च होणगे, ते जदों तुसीं गए किहड़ियां नाइटां, ठीक है, किहड़ा 7 स्टार, थोनू तो उन्होंने 2 स्टार 3 स्टार च ठहराना शुरू करता, ठीक है जी। तुहानूं कहंदे सीगे कि असीं सोनू जी एयरप्लेन ते लैके चलांगे ते सोनू जी फस्ट मान लो सपोज स्लीपर क्लास ट्रेन च लैके गए। सो ऑल दीज आर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लीयर करदा जो बहुत अच्छी चीज़ है, ATM दे विच अगर कैश ना निकले, तुसी ट्राई करी जा रहे हो, वैलेट ट्राई करी जा रहे हो, तो किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं हैगा, मतलब बैंक वालों थोनों कोई ऐसा मैसेज नहीं पाया हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी कि उहदे च कैश नहीं है, पर तुसी ट्राई करी जा रहे हो, तो तुसी ਇਹਦੇ ਲਈ भी कंप्लेंट पा सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कम्स इन डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। और ये स्टूडेंट्स एक केस होया सी, उस केस च बैंक नूं पेनल्टी इंपोज की गई कोर्ट वालों। बैंक तो नाले बैंक ये कह रही सी कि साडा फॉल्ट है, तो इंटरनेट का फॉल्ट आ वगैरह वगैरह, पर बैंक नूं कोर्ट ने कहा कि इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, तो जिहड़ा कस्टमर आ जिन्हें केस किया सी उन्होंने पे करो, तुसी जिहड़ा उहदा नुकसान किया है, नुकसान मतलब जिहड़ी उहनूं हरासमेंट हुई आ, समझ आई, तो जो भी अमाउंट उन्होंने पे की गई, ठीक है। कई बार होंदा ना आप ATM ते उस बंदे ने रिकॉर्ड कर लिया सारा कुछ भी, मतलब ट्रांजैक्शंस कीतियां, कैश नहीं निकलिया, ट्रांजैक्शंस कीतियां, सब कुछ ओके किया, बट नो कैश आई गया, तो उस बेसिस ते उन्हें प्रूफ इकट्ठे करके उहदी वीडियो रिकॉर्ड करके सारी कोर्ट सामने पेश की, और बैंक नूं कोर्ट ने कहा कि इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, ठीक है जी। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइसेस, तो इट्स वेरी सिंपल। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइसेस मतलब मोर दैन MRP तुसी प्राइस चार्ज कर रहे हो, या जो गवर्नमेंट ने सैट किया होया प्राइस, मान लो गवर्नमेंट ने प्राइस के उपर कोई लिमिट लगाई हुई है भी भाई आ प्राइस होएगा, पर जिहड़ा सैलर है उस तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो उत्थे भी तुसी उहदे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। लो जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जिहड़ा आपां तुहाडे शेयर करना है, दैट इज़ द रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि अगर बई असी कंप्लेंट कर ली, ठीक है, सानू कंप्लेंट है, तो हुण वो कंप्लेंट लैके किहदे कोल जाइए, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कंप्लेंट लई सुनवाई कौन करूगा, तो उस कंप्लेंट लई सुनवाई करन लई स्टूडेंट साडे कोले जिहड़ा हैगा वो 3 टीयर सिस्टम है जिहड़ा सुनवाई करूगा। 3 टीयर सिस्टम यानी कि 3 टीयर रिड्रेसल मशीनरी, तो वो जिहड़ियां मशीनरियां ने, तो प्लीज़ सब तो पहला किहड़ी है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर हैगा स्टेट फोरम,
फिर हैगा नैशनल कमिशन। ये 3 तुहाडे कोले 3 टीयर मशीनरी आ जिथे तुसी जाके अपनी कंप्लेंट लॉज कर सकते हो। लाओ जी स्टूडेंट्स, हुण तुसी ये पुछोगे कि बई केस कित्थे जाऊगा, किहदे कोल जाना पहला, तो प्लीज़ इत्थे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स जिहड़ा केस होगा वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिहड़ी आ वो 1 करोड़ तो एक्सीड नहीं कर रही, यानी कि अप टू 1 करोड़ आ, 1 करोड़ तक आ, ठीक है, वो केस कित्थे जाऊगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम च जाऊगा। ठीक है, मतलब कि अगर थोड़ी चीज़ जिन्हों डैमेज होया, जिस कोई कंप्लेंट आ, तुहानू सैलर ने कोई गलत चीज़ देती, मान लो उसकी कीमत 70 लाख है, तो तुसी प्लीज़ जी इत्थे नहीं जा सकते, नैशनल कमिशन च नहीं जा सकते, स्टेट कमिशन च नहीं जा सकते, कित्थे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम च जाओगे, क्योंकि जिहड़ी गुड्स की वैल्यू अप टू 1 करोड़ आ वो डिस्ट्रिक्ट फोरम च जाणगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम च जाणगे स्टूडेंट्स। हाँ, इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम च तुहानू तसल्ली नहीं हुंदी, तुहानू लगदा कि नहीं मेरे नाल इंसाफ नहीं होया, तो जदों तुहानू पता लग गया कि मेरे नाल इंसाफ नहीं होया, उस डेट तो लैके 45 डेज होंदे आ तुहाडे कोले, यू कैन मूव टू क्या भी स्टेट कमिशन। तुसी डिस्ट्रिक्ट फोरम दे अगर फैसले तो ना खुश हो तो विदिन 45 डेज ऑफ डिसीजन यू कैन मूव टू क्या भी स्टेट कमिशन। स्टेट कमिशन कोले जा सकते। हुण आ जाओ स्टूडेंट स्टेट कमिशन। स्टेट कमिशन कोले जिहड़ा केस फाइल होगा उहदे विच अगर तुहाडी गुड की वैल्यू 1 करोड़ तो ज़्यादा है बट 10 करोड़ तो की है घट आ, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ तो ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ तो ज़्यादा है, अप टू कित तक है 10 करोड़ तक। ठीक है जी, क्लियर। ग्रेटर देन 1 करोड़ है बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। ठीक है जी, स्टेट कमिशन च केस जाऊगा। नैशनल कमिशन च अगर केस जिहड़ी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस आ अगर उहदी वैल्यू 10 करोड़ तो ज़्यादा है तो केस कित्थे लगूगा, नैशनल कमिशन। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स ये भी दसदा कि अगर मान लो कोई बंदा स्टेट कमिशन के फैसले तो ना खुश आ तो विदिन 30 डेज वो नैशनल कमिशन जा सकता है। अगर नैशनल कमिशन के फैसले तो, ठीक है, बट एक गल स्टूडेंट्स याद रखियो, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला मैक्सिमम स्टेट कमिशन तक जा सकता है, स्टेट कमिशन वाला अगर फैसले तो ना खुश है तो नैशनल कमिशन तक जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई सीधी कंप्लेंट नैशनल कमिशन च आई तो वह भी बंदा नैशनल कमिशन के फैसले तो ना खुश है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ आई? ये नहीं हैगा तुसी डिस्ट्रिक्ट फोरम तो नाराज होए स्टेट चले गए, इत्थों भी नाराज हो गए इत्थे, प्लीज़ इत्थे नाराज होए तो इत्थों तक जा सकते हो, इत्थों नाराज होए हो तो इत्थे तक जा सकते हो, नैशनल कमिशन के फैसले तो ना खुश हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है जी। एक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होंदा है नवी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है 2019 दे CPA दे विच। इहदे विच स्टूडेंट्स की है कि जस्ट थोड़ा जिहड़ा एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इन्होंने इनकलूड की आ। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म च की है कि अगर मान लो पार्टीज जिहड़ियां ने उन्होंने लगता कि यार भी आप आपस सुलहबाजी कर लीए, कई बार होंदा ना, मतलब कोई कहते दोनों पार्टीज कहंदियां छड्डो पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने हैं, सैटलमेंट कर लेने हैं। फस्ट हियरिंग तो बाद फस्ट हियरिंग होगी तो तुहानू लगता यार कर लीए सैटलमेंट कर लीए, तो मतलब तुहानू जिहड़ी कोर्ट आ वो सैटलमेंट लई मैकेनिज्म प्रोवाइड करूगी कि हाँ जी जिहड़े भी डॉकूमेंट्स चाहिए होणगे वो कर दूगी। जिवें लिखिया होया ईदर ऑन द फस्ट हियरिंग और एट एनी लेटर स्टेज if it appears to district commission that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, it may direct them to give their consent for settlement of dispute through mediation within 5 days। मीडिएशन के थ्रू भी तुसी सैटलमेंट कर सकते हो। जिमें कि एक तो ना फैसला कोर्ट सुनाउंदी है, एक दोनों पार्टीज कह दिंदियां ने कि चल यार तू आ कर भी सैटलमेंट कर लैंदियां ने। वो सैटलमेंट भी अज की डेट च असैप्टेबल आ, मतलब कोर्ट कहती है कि कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि इन्हां स्टूडेंट्स पता की हुंदा है कई बार जिहड़े फैसले हुंदे आगे वो तुसी करना चाहुंदे हुंदे हो तो वो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, इट्स वेरी गुड।
ठीक है, जिहड़ा कि दोनों पार्टीज की सहमति ते हो जाता है। ठीक, लो जी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी आ कि कंज्यूमर दे कोल कुछ राइट्स ने, कंज्यूमर प्रोटैक्शन ने कुछ राइट्स ऑफर किए हैं कंज्यूमर नूं, और वो राइट्स किहड़े ने जी? सब तो पहला हैगा जी राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इनफॉर्म्ड, राइट टू चूज और एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लो जी वन बाय वन डिस्कस करांगे स्टूडेंट्स। सब तो पहला स्टूडेंट्स आ गया राइट टू क्या भी? सेफ्टी। तो देखो भी स्टूडेंट्स, राइट टू सेफ्टी क्या है? जेड़ा थोड़ा कंज्यूमर है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने राइट आ कि वो प्रोटैक्शन का उहदे कोल राइट आ। तुसी कोई भी इहो जी चीज़ उन्होंने नहीं दे सकते जिहड़ी उन्होंने हार्म पहुंचाए, जिहड़ी उहदी लाइफ हैल्थ ते प्रॉपर्टी नूं हार्म पहुंचाए या उहदे लई डेंजरस होए, तो वो चीज़ उन्होंने सैल नहीं कर सकते। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्ड्स टू लाइफ हैल्थ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सिंपल है कि भाई अगर ये स्टूडेंट्स होंदा की है वो मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा कि भाई उन्होंने प्रोटैक्शन किवें मिलूगी। प्रोटैक्शन स्टूडेंट्स आ देखो, जिवें ISI है जी, एक ISI का मार्क होंदा है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो मतलब कंज्यूमर की सेफ्टी का उन्होंने राइट आ। तो हुण जिन्नियां भी इलैक्ट्रॉनिक गुड्स आ तो उन्होंने एक ISI मार्क लग्या हुंदा है स्टूडेंट। ठीक है, ISI मार्क लग्या हुंदा है। वो ISI मार्क जिहड़ा हैगा, ठीक है जी, वो की काम करता है? वो ISI मार्क ये इंश्योर करता, तेनों गवर्नमेंट अलॉट कर दी है कि जिहड़ा बंदा सोनू इलैक्ट्रॉनिक अपलायंसिस बना के दे रहा है, अगर उहदे कोल ISI मार्क उहदे उपर लग्या है तो इट मीनस वो चीज़ों दे विच मतलब इन्नी कि सेफ्टी का ख्याल रखा गया कि कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचूगा। वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी दी चीज़ां यूज़ नहीं की गई, उन्होंने सारे स्टैंडर्ड के मटीरियल यूज़ किए गए जिन्होंने कि ISI ने प्रमाणित किया है, स्टैंडर्डाइज किया है। समझाई बात भी? ये चीज़ हैगी है। राइट टू बी इनफॉर्म्ड, देखो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को पूरा राइट आ कि तुसी उन्होंने इनफॉर्म करो। इनफॉर्म मतलब द कंज्यूमर हैज राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। उन्हें पूरी जानकारी प्रोवाइड कराओ भी भाई आ प्रोडक्ट आ है, आ सब कुछ ये उसका राइट है जानना अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की है, उसका प्राइस की है, एवरीथिंग लिखा हुआ है कि उन्हें पूरी मतलब राइट आ कि ओहो इन्फॉर्मेशन ले इनग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट बारे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर बारे, उहदे प्राइस बारे, उहदे क्वांटिटी बारे, डायरेक्शन फॉर यूज बारे, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जिहड़ी कि उस प्रोडक्ट नाल रिलेटेड जरूरी है। ठीक है जी, क्लीयर है जी। तो स्टूडेंट्स इत्थे एक मैं चीज़ दसना चाहूँगा तुहानूं कि अज की डेट दे विच ये चीज़ां लई लेबल लगे होंदे आ। ठीक है, जिवें प्रोडक्ट आई सारा स्टूडेंट्स लेबल लग्या होया, आ सारी जिहड़ी लेबल आ ये सारी इन्फॉर्मेशन आ, डायरेक्शन फॉर यूज़, मैन्युफैक्चरिंग कित्थे हुई आ, कि इहदा प्राइस है, कि इहदी क्वांटिटी है, कि इहदी क्वांटिटी है। ठीक, एवरीथिंग इहदे उपर मैंशनड आ। डन भी। तो हुण ये सारियां चीज़ां लीगली हो गई। कोर्ट कहंदा, सरकार कहंदी है कि भाई जिहड़ा पैकेजिंग एंड लेबलिंग है या लेबलिंग है उहदे उपर लिखिया होवे सब कुछ। ठीक है जी, तो कंज्यूमर इत्थों देखूगा। ठीक है जी, तो इस करके द राइट टू बी इनफॉर्म्ड दे विच कंज्यूमर नूं हक है जिहड़ा प्रोडक्ट वो लै रहा उहदे बारे कंप्लीट जानकारी लैण दा। राइट टू एश्योर्ड, द सिंपल स्टूडेंट्स, राइट टू चूज और एश्योर्ड, कंज्यूमर नूं फ्रीडम आ कि वो अपने हिसाब नाल चीज़ की सिलैक्शन करे। तुसीं उहनूं फोर्स नहीं कर सकते आही प्रोडक्ट लैके जा।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਹੈ ਚੁਆਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਜ਼ ਦ ਫਰੀडम ਟੂ ਅਸੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. and allow the consumer to make a choice amongst these. ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁਆਇਸ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਹਰਡ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਹਰਡ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਹਰਡ ਮੀਨਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਹੈ, ਵਾਰੰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਝ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਹਰਡ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਨੂੰ। ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਈਲ ਅ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਹਰਡ in case of dissatisfaction with the good or service। अगर मैंने इस प्रोडक्ट तो कंप्लेंट है तो मेरे को सारियां चीज़ां सही ने, बिल हैगा, वारंटी, एवरीथिंग हैगा, तो कोई भी मैं इस प्रोडक्ट अपने वालों कोई डिफेक्ट नहीं पाया। मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैनू इस डिफेक्ट बारे अपनी जिहड़ी मैनू प्रॉब्लम आ रही है वो कहने का पूरा हक है, तो उन्होंने मैनू सुन, ते दुकानदार नू मेरी गल सुननी पऊगी, समझ आई। It is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievance cells। आजकल जिहड़ियां reputed companies है स्टूडेंट्स, उन्होंने तक ये कि कोई कंप्लेंट आ, उन्होंने तक कॉल फ्री या टोल फ्री नंबर दे रखे आ, कस्टमर केयर कॉल कस्टमर केयर सेंटर दे नंबर दे रखे कि भाई प्रोडक्ट दी कोई तुहानू प्रॉब्लम है तो उत्थे की करो, ठीक है, कंप्लेंट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ। सो मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्किंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड हेल्पिंग कंज्यूमर इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। आजकल काफ़ी NGOs ने, कई बार अपन पता ही नहीं लगता, असी डरते ही नहीं जाते सैलर कोले, तो सैलर भी सानू दबके मार के भजा दिंदा है कि जाओ थोड़ी चीज़ नहीं ठीक होंदी, तो असी क्योंकि इग्नोरेंट भी हुन्ने आ, डरते भी हुन्ने आ, साडे कोल टाइम भी नहीं हुंदा, साडे कोल नॉलेज भी नहीं हुंदी। अजकल NGO साडी इस चीज़ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आ हैगा राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर सोनू लगता है कि प्रोडक्ट दे विच कोई फॉल्ट है तो तुसी उहदी कंप्लेंट फाइल करती, तक उस कंप्लेंट थोनू रिड्रेसल भी मिलूगा। रिड्रेसल मतलब थोनू जिन्ना भी नुकसान होया, जे मान लो मैनूं लगदा मेरा माउस चल नहीं रहा, ठीक है, तो मैनू पूरा राइट आ या तो मेरे पैसे रिफंड करे, या मतलब कि मैनू रिप्लेस करके दे, या जो डिफेक्ट है उन्होंने ठीक करा के दे। तो इन दिस वे मैं उस तो डिमांड कर सकता, रिड्रेसल लै सकदा।
द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ in the case the product or service fall short of his expectation। मतलब जे उन्हें लगता कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ, प्रोडक्ट दे विच कोई मिलावट आ या वट एवर, कोई नुकसान होया है किसी वजह करके, प्रोडक्ट के यूज़ की वजह करके, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं सी, तो उन्होंने उसका कॉम्पनसेशन लैन का पूरा हक है या रिफंड लैन का पूरा हक है। मतलब किसी ना किसी तरीके उन्होंने तुसी जस्टिफाई करना कि हाँ बई तेना गलती हुई है तो असी आ चीज़ तेन कॉम्पनसेट कर रहे हैं या तेरा प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे रहे हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ रिलीज टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग, तुसी प्रोडक्ट रिप्लेस करा सकते हो स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट रिमूव करा सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो अगर तुहानू कोई उस प्रोडक्ट की गलत वर्किंग करके या ड्यू टू सम डिफेक्ट करके तुहानू कोई थोड़ा डैमेज होया, तुसी उस डैमेज का कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो और अमाउंट रिफंड करा सकते हो। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अगला राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन देखो स्टूडेंट्स, अज की डेट दे विच जदों कंज्यूमर जिहड़ा हैगा वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस जिहड़ी आ वो पूरी इकॉनमी की एग्जिस्टेंस वास्ते जरूरी आ, तो दैन उसनू एजुकेट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है, तां जो भी वो भी एजुकेटेड होए तो कि उहदे नाल उहदे पार्ट ते भी उहनू असीं एजुकेट करिए तां जो उन्होंने भी अवेयरनैस होए कि मैं चीज़ लैन लगे कि कुछ देखना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों नाल स्टूडेंट्स बहुत टाइम ये भी हो जाता है कि जेडे दवाइयां की दुकान के उपर कई बार बेचारों एक्सपायरी डेट वालियां दवाइयां दे देंदे ने ते उन्हां दे नाल उन्हां नूं कोई बहुत भैड़ी एलर्जी हो जाती है या उन्हां दी कोई मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता बॉडी का, ठीक है, बट वो क्यों हो जाता है क्योंकि बेचारों अवेयरनैस नहीं हैगी, उन्होंने पता नहीं है भी जो दवाई लैनी है तो की देख के लैनी है, किहड़ी डेट देखनी है, तो दसना ना। सरकार ने जागो ग्राहक जागो नाम की कंपेन चलाई, उस काफ़ी कुछ दसन की कोशिश की, अवेयर करने की कोशिश की कि भी घट्टो घट्ट तुसी बई एक्सपायरी डेट देख के लो, ठीक। जिवें स्टूडेंट्स कई बार तुसी नोटिस करो कोल्ड ड्रिंक होंदे आ असीं वेखदे ही नहीं उन्होंने, असीं लै आउणे असीं पीण दी करदे हां कोशिश, या मान लो सपोज आह लेज कुरकुरे एक्सपायरी डेट दे पए हुंदे ने बट असीं नहीं वेखदे, ठीक। ये चीज़ां असी तां वेखांगे ना जे सानू कोई एजुकेट करूगा, तो कंज्यूमर नू एजुकेट करना आपां उहदा राइट है, कंज्यूमर नू इस तरह की एजुकेशन लैन दा। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी अ वेल इनफॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ, ठीक है जी। ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम एनलाइटेंड बिजनेसिस आर नैचुरली है जी वो कंज्यूमर नू लाइक एजुकेट करने च बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे NGOs हैगे आ, ठीक है, जिहड़े कंज्यूमर नू सरकार भी करती है, सरकार जागो ग्राहक जागो नाम ते जिहड़ा तुहानूं दस्सिया है कि लाइक, ठीक है, कंपेन चला रही हो बहुत अवेयर करती है। उस बाद स्टूडेंट्स कंज्यूमर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये नहीं है कि कंज्यूमर नू राइट मिल गए तो बस कंज्यूमर राइट ही इंजॉय करे ना, कंज्यूमर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। कंज्यूमर नू कोई भी चीज़ लैन तो पहला ये जरूरी है कि वो अपने आप नू पूरा मतलब ये सोच के चले कि मैं अवेयर रहना है, तो जे कंप्लेंट कोई लगता उन्होंने डिफेक्ट आ तो उन्होंने कंप्लेंट करनी चाहिए है, तो कंप्लेंट सिर्फ जैनुअन डिफेक्ट्स वास्ते, ये नहीं कि गलती आप तो हुई है तो वह भांडा कि सिर ते भन देना आप सैलर के सिर ते कि चल भी फोन आप तो पानी च डिग पिया असीं उन्हें नवाता चंगी तरह वह हैड बाथ कराता तो बाद च क्या जी तो खराब है, नहीं, जैनुअन कंप्लेंट्स पाओ, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सारियां जो कैश मीमो आ उन्होंने प्लीज़ जरूर लो, बिल तो बिना चीज़ ना लो, कैश मीमो तो इनवाइस लेना जरूरी है। उस तो बाद फाल्स एडवरटीजमेंट नू ब्लाइंडली देख के चीज़ ना बाय करो, पहला उस चीज़ की जांच पड़ताल करो, ठीक है। क्वालिटी का ख्याल रखो, क्वालिटी नू चैक करन दे जो भी थोड़े तरीके से कोई नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके ही चीज़ लो, ठीक है, ओके। बाकी कोर्ट सोनू अवेलेबल करवाई है तो वह इस्तेमाल करो, अगर सोना कोई अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स सोनू सैल करता तो उसकी कंप्लेंट करो,
ठीक है जी, ये थोड़ियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान नाल देखो, एक मटका, इनू अर्दन पिक्चर कहते आ। ये अर्दन पिक्चर की है? ये इको मार्क आ, मतलब जे जिसते अर्दन पिक्चर एक इको मार्क लेबल आ, अगर ये लग्या होगा किसी भी प्रोडक्ट के उपर अर्दन पिक्चर है, ये इंडिया का है। जे अर्दन पिक्चर यानी कि मटका बनया होगा किसी चीज़ से, तो वो ये इंडिकेट करूगा कि वो चीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली आ। ठीक है जी, कई बार पेपर से स्टूडेंट्स वो बना देंगे, पिक्चर दे देंगे, तो इस पिक्चर में तुसी फिर प्लीज़ ठीक है दस्यो की है। शाबाश, ये जिहड़ा ये मटका है, ठीक है, जिहड़ा ये मटका है ये कादे वास्ते है? ये एक इको मार्क है, इको मार्क जिहड़ा कि इंश्योर करता है कि सोडा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है। लाओ जी स्टूडेंट्स, आ सारे सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स ने, आ BSI हॉलमार्क है। अगर तुसी सोना लैने हो तो आ हॉलमार्क देख के लो, तो नैचुरली जे हॉलमार्क लग्या होगा तो ये इंश्योर करूगा सोने की प्योरिटी नूं। एग मार्क जां तां तुसी देसी घ्यो ते देखिया होगा, एग मार्क जे मार्का लग्या होया तो इट मीनस वो जिहड़ा प्रोडक्ट आ वो अप टू वो स्टैंडर्डाइज मटीरियल हैगा। उच फसाई FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तुसी कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने हो, चाहे लेज खाने हो, कुरकुरे का पैकेट खाने हो, तो लिखा होंदा है। ये लिखन का मतलब यह है भी जिहड़ा कंटेंट आ जिहड़ा वो सेफ आ, वो फूड सेफ आ टू ईट। ठीक है जी, क्लीयर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डीनेंस ये भी फूड नाल रिलेटेड आइटम्स की स्टैंडर्डाइजेशन दी इंश्योर करता है। आ सब तो इंपोर्टेंट ISI, ये ज़्यादातर तुसी इलैक्ट्रिकल अपलायंसिस ते देखते हो, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिहदे उपर ISI का मार्का लग जाता है। तो इस गल दी इस गल इंश्योर करता कि वो प्रोडक्ट जिहड़ा हैगा उहदे च स्टैंडर्डाइज मटीरियल यूज किया गया, जिस नाल कंज्यूमर नूं कोई हार्म नहीं पहुंचूगा, वो शॉक फ्री होऊगा। लो जी स्टूडेंट्स, ये है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs। बहुत सारिया स्टूडेंट्स NGOs ने जिहड़ियां कि कंज्यूमर की हैल्प करने वास्ते मतलब कि बनिया ने, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर बेचारे हर रोज़ बहुत सारे सैलर्स तो तंग परेशान होंगे है। खास तौर पर अज मैं एक जिक्र करूँगा स्टूडेंट्स, जिहड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं या फ्लैट वगैरह होंगे है,